अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं ज़ुबैर रवान। नाजरीन, सर्दियों में जहां हम लोग गर्म मोटे कपड़े पहनते हैं, जैकेटें पहनते हैं, स्वेटरें पहनते हैं, टोपियां पहनते हैं, ऐसे में एक जगह ऐसी भी है जहां जानवरों को, गाय को, बछड़े को कपड़े पहनाए जाते हैं, उनका पूरा पूरा ख्याल रखा जाता है। और फिर जब आप इनकी खुराक के मुतालिक सुनेंगे तो आप मजीद हैरान हो जाएंगे। तो नाज़रीन, ये देखिएगा, मेरे पीछे आपको बहुत सारी गायें दिखाई दे रही होंगी। हर गाय ने कपड़े पहने हुए हैं। कोई भी गाय आपको यहाँ पे कपड़ों के बगैर नहीं दिखाई दे रही होगी। ये देखें आप, कितनी खूबसूरत सी गाय हैं। और इसने बाकायदा, ये देखें, मोटा सा कंबल पहना हुआ है। ऊपर ये शापर है और शापर से इसको बांधा गया है। इस साइड पर ये आप देखें कि मुख्तलिफ कलर की गायें हैं। साथ में जो इन्हें कपड़े पहनाए गए हैं वो भी मुख्तलिफ कलर के हैं। इधर आप देखें, माशाल्लाह कितना ये मोटी चादर के कपड़े इसको बनाकर पहनाए गए हैं इस गाय को। इधर आप देखें नाजरीन, ये आप देखें, ये चेक करें जरा आप। अब गाय से पूछते हैं कि इसको सर्दी लगती है। हेलो, सर्दी लगती है? हाँ, लगती है। आप देखें कि अभी धूप है तो ये धूप में पूरा पूरा सुकून ले रही है, पूरे पूरे मजे ले रही है। तो अब आपको मिलवाते हैं उस अजीम शख्सियत से जिन्होंने जानवरों को कपड़े पहनाए हुए हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। सर, क्या नाम है? जन्नत नाम है मेरा सर। जन्नत भाई, आपने गाय को कपड़े पहना दिए हैं? वो ठंड है ना, ठंड की वजह से हमें कपड़े डालना पड़ता है जानवरों के लिए। हाँ। वो लाना पड़ता है बाजार से, फिर उसको ठीक घर में सिलाई करके यहाँ पर लाना पड़ता है। फिर उसके लिए शापर भी बाजार से लाना पड़ता है। इनको ख्याल रखना चाहिए, इसको ख्याल काफी ज्यादा में रखते हैं इनका। आपको ये कैसे पता चलता कि इस गाय को ये वाला कपड़ों का कलर पसंद है? ये पसंद तो नहीं है, लेकिन मैं अपना पसंद से डालता हूँ क्योंकि मैं इनका मालिक हूँ। क्या बात है। कपड़े तो कपड़े, आपने जो ऊपर शापर डाले हैं वो भी मुख्तलिफ कलरों के हैं। वो हर कलर की इसलिए होता है क्योंकि एक कलर का जो सा है शापर नहीं मिलता है, फिर कलर लाना पड़ता है फिर हमें। चलें, जो कंबल या जो कपड़े हैं उनका तो पता चल गया जी, सर्दी से बचाने के लिए। अब ये जो ऊपर आपने एक्स्ट्रा शापर डाले हुए हैं, इनका क्या मकसद है? ये इनका यही मकसद है, रात को यहाँ पर काफी ज्यादा ठंड होता है इसलिए शापर डालता है ताकि वो धूम वगैरह से बच जाए ना। ओस वगैरह जो पड़ती है। हाँ, वो इसलिए हम डालता है कि उसका कपड़ा सूखा रह जाए, बच जाए। हाँ। अब हम लोग तो टेलर से, दर्जी से कपड़े सिलवाते हैं। इनके लिए आपने किसका इंतजाम किया हुआ है? ये इसलिए वो घर में वो भाभी वगैरह होता है, वो इसके हम भी थोड़ा उनके साथ वो सिलाई करते हैं ना, फिर वो आसानी पड़ जाता है। वाह। अच्छा, जब हम बच्चों को कपड़े पहनाते हैं तो वो तो आगे से नाचते कूदते हैं, मना करते हैं। जब आप इन गायों को कपड़े पहनाते हैं तो इनका क्या आगे से? इस गाय के ऊपर जब हम शापर डालते हैं, कपड़ा डालता है, ये फिर खुराक नहीं करता है। ये फिर बैठ जाता है, लेट जाता है, धूप का मजे लेता है। जब रात हो जाता है फिर इनका खुराक वगैरह वो चल जाता है, खाना पे वगैरह स्टार्ट हो जाता है। आप ये देखें, माशाल्लाह कितनी इन्होंने गायें रखी हुई हैं और हर गाय को इन्होंने इसी तरह के कपड़े और शापर पहनाए हुए हैं। मैंने नाजरीन को कहा था कि जब आप इनकी खुराक के मुतालिक सुनेंगे तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। क्या खिलाते हैं इनको? इनको आलू खिलाते हैं हम। आलू? हाँ, आलू। ना करें। नहीं, आलू खिलाते आलू हैं, तो बड़े महंगे होते हैं। लेकिन हम इनका ख्याल रखना चाहिए। लोग यकीन नहीं करेंगे, आप हमें दिखाएं कहाँ पे आप आलू खिलाते हैं। चलो नाज़रीन, अब आपको हम दिखाते हैं आलूओं की वो बोरियां जो कि माशाल्लाह इन जानवरों को खिलाई जाती हैं। ये जितनी भी इन्होंने यहाँ पर गायें और बछड़े रखे हुए हैं उनको खिलाई जाती हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पे पूरा आलूओं का स्टॉक माशाल्लाह लगा हुआ है। क्या बात है। ये देखें नाज़रीन, ये देखो आलू है। ये रात को हम जानवरों को डालता है ना, फिर ये जानवर गर्म रहता है इसकी वजह से। अच्छा, और आलूओं का क्या क्या फायदा होता है जो जानवरों को खिलाई जाती है? ये आलू का ही फायदा है क्योंकि जानवर ज्यादा फूल जाता है जल्दी। अगर 3 महीने में फूल जाता है, बढ़ जाता है, ये इसका कमाल तकरीबन 32-40 दिन में जानवर बिल्कुल ईजी हो जाता है। जो लोग जानवर रख तो लेते हैं, उनसे फायदा उठाते हैं, उन्हें क्या मैसेज देंगे आप? उनको यही मैसेज हम देंगे, जो जानवर का प्यादा उठाता है, दूध वगैरह निकालता है, उनके लिए, उन लोगों के लिए मैं यही कहता हूँ कि जानवरों का ख्याल रखना चाहिए, उनके सर्दी के बारे में से और उसका डाइट और खुराक के बारे में भी ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। नाजरीन, हो सकता है कि बहुत सारे लोग तो ये कहें कि यार ये क्या वीडियो बनाई है, लेकिन इस वीडियो में हमने जो मैसेज देना है वो बड़ा कमाल मैसेज है कि जिस तरह हम लोगों को सर्दी लगती है, उसी तरह इन
जानवरों को भी सर्दी लगती है। हम इनसे फ़ायदा तो उठा लेते हैं, दूध वगैरह ले लिया, फिर इनको सेल कर दिया, इनके जो बच्चे हैं वो सेल कर दिए, मगर इनका ख्याल भी उसी तरह रखना इंतहाई ज़रूरी है। तो जन्नत भाई ने ये कर दिखाया है। अब आप लोग जिन्होंने जानवर रखे हुए हैं वो जहाँ पे सर्दी ज़्यादा पड़ती है वो ये वाला तरीका अपना सकते हैं कि चादर जानवर के ऊपर डाल के ऊपर इस तरह शापर डाल दें ताकि जानवर बीमार होने से बच सके। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।